नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात दीपिका पादुकोण की। दीपिका की फिल्म की रिलीज रोकने की याचिका, छपाक की रिलीज रोकने की याचिका दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दायर हुई है। वकील अपर्णा भट्ट ने ये याचिका दाखिल की है। मैंने लक्ष्मी का केस सालों तक लड़ा, दीपिका की फिल्म में मुझे क्रेडिट नहीं मिला, छपाक के स्क्रिप्ट में मैंने मदद की, निर्माता ने अपना वादा तोड़ा है और शुक्रवार को रिलीज होनी है छपाक। यानी कि अमूमन हम कई बार मूवीज को लेकर जो टीम होती है उसमें आपस में देखते हैं। अब यहाँ पर यूं तो हम 2-3 दिन से विरोध अलग ही वजह से देख रहे थे, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि जिस वकील ने केस लड़ा उनके मुताबिक उनको क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, इस वजह से उन्होंने जो है पिटीशन दायर। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी कई फिल्मों को लेकर हमने पहले भी देखी है, जहां पे क्रेडिट को लेकर जो है नाराजगी रही। तो छपाक की रिलीज रोकने की याचिका जो है वो दायर की गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर हुई और कहा गया है कि जो प्रॉमिसेस किए गए थे मेरे साथ, यानी कि वकील अपर्णा भट्ट ने, वो नहीं निभाए गए। सुशील हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या क्या आरोप लगाए गए हैं इस याचिका में? देखिए जीनत, अपर्णा भट्ट जो रेप सर्वाइवल होती हैं या जो एसिड अटैक के जो पीड़ित होती हैं, उनकी एडवोकेट मानी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई केसों में अमाइकस क्यूरी भी रह चुकी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो दर्द है वो ये है कि जो छपाक फिल्म रिलीज की जा रही है उसमें अपर्णा भट्ट से ना तो केस स्टेटस की जानकारी ली गई है, ना उनसे किसी भी घटना और ट्रायल को लेकर कुछ पूछा गया है। तो ये उनकी फिलहाल एक दर्द है जिसको लेकर वो पटियाला हाउस कोर्ट गई हैं कि फिल्म के डायरेक्टर ने उनसे किसी भी विषय में कोई भी बातचीत नहीं की है। उनका भी ये अधिकार बनता है कि इस फिल्म में उनको भी फायदा मिलना चाहिए था, उनके नाम को भी दिखाना चाहिए था। जैसा केस उन्होंने ट्रायल तैयार करवाया था और उन्हीं के ट्रायल को तैयार करने के बाद जो लक्ष्मी है उसको रिलीफ भी मिला था, काफी उसकी जो जिंदगी में बदलाव देखने को मिला, उसके बहुत पीछे कारण अपर्णा भट्ट का भी रहा है। और इसीलिए अपर्णा भट्ट पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची हैं। रिलीज पर स्टे की मांग की है उन्होंने कि जब तक वो इस फिल्म में उनकी भूमिका को नहीं दिखाया जाएगा, उनकी मेहनत को नहीं दर्शाया जाएगा, तब तक इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी मणिकर्णिका मूवी जब आई थी कंगना रनौत की, उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी और क्रेडिट वाली बात आई थी, वहां पर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। सवाल टाइमिंग को लेके होता है। अब रिलीज से एक दिन पहले ही क्या आपको ये चीजें मालूम हुई? ये भी तो प्रश्न उठता है ना, क्या आपको शुरू से इस बारे में जानकारी नहीं थी? क्योंकि जब इस तरह का जब सब्जेक्टिव सिनेमा बाकायदा जब बनाया जाता है तो पूरी रिसर्च होती है और एक एक कैरेक्टर पे स्पेशली काम होता है, तो वहां पर टाइमिंग को लेके क्या सवाल नहीं उठने चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए आपका सवाल एकदम जायज है, लेकिन अगर ये उनका अपना फैसला है कि वो इस फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले क्यों कोर्ट पहुंची हैं। हाँ। हालांकि इसको एक पब्लिसिटी स्टंट भी कहा जा सकता है, लेकिन उनका चूंकि जीनत एक संवैधानिक अधिकार है इस पूरे मामले में कि वो कोर्ट में अपनी बातें रख सकें। कोर्ट उनको कितना रिलीफ देता है जीनत, वो आज की सुनवाई पे तय होगा। लेकिन आपका कहना एकदम सही है कि जब फिल्म की रिलीजिंग का डेट अनाउंस किया गया, उससे पहले जब ट्रेलर जो आउट किया गया, उससे पहले अगर अपर्णा भट्ट कोर्ट जाती तो शायद उनकी इन दलीलों को मजबूती से देखा जाता। लेकिन अब कल फिल्म रिलीज होने वाली है और आज आप कोर्ट में याचिका लगा रही हैं, कितनी मजबूती से वो आज कोर्ट में टिक पाती हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि उनका अधिकार है, उनका दर्द है कि उन फिल्म में उनकी भूमिका को नहीं दर्शाया गया है, उनको कहीं भी कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया है, लिहाजा वो कोर्ट के शरण में गई हैं। अब देखना यह है कि पटियाला हाउस कोर्ट जब इस पूरे मामले की सुनवाई करता है तो क्या रिलीफ देता है या फिर नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। और ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग दिन रहेगा आज का इस मूवी के लिहाज से कि क्या वो दलीलें रखती हैं और फिर क्या फैसला होता है।